आज आप लोग को लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के कुछ विभिन्न पदों को बताया, उसको फिर से आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। इसको समझिएगा आप लोग। जैसे कि आप में इसमें पहला टॉपिक आपका है दहन। क्या आपका दहन। दहन का जो संबंध है वो आपका आग से का है। आग दहन माने जलना। क्या चीज? जलना। तो जलने, जब आप किसी चीज को जलाइएगा तो जलाने के दौरान इसमें आपका उष्मा और क्या निकलेगा? प्रकाश। क्या निकलेगा? प्रकाश। तो दहन की क्रिया में आप याद रहे तो दहन वह क्रिया है जिसमें उष्मा और प्रकाश क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति। यानी कि उष्मा और प्रकाश के बिना दहन का होना संभव नहीं है। इसके आगे आप लोग देखिएगा, इस टॉपिक है इसमें दहनशील। क्या है? दहनशील। तो दहनशील का जो संबंध है वो जलने से है। यानी कि जो चीज जलेगा वो दहनशील है, जो नहीं जलेगा वो आपका क्या है? अदहनशील है। तो जलना का आपका नाम दहनशील, और दहनशील के साथ साथ इसको हम लोग ज्वलनशील। क्या चीज? ज्वलनशील। तो दहनशील पूछे एग्जाम में या ज्वलनशील पूछे, दोनों का जो आंसर होगा एक ही होगा। जो जलेगा, जैसे इसमें आपका आ जाएगा कागज आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा? पुआल आएगा पुआल। डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, किरोसिन आ जाएगा। यानी कि दुनिया की जितनी तमाम चीजें जो जलती है वो सभी क्या हो जाएंगे? दहनशील या ज्वलनशील। इसके बाद आपका है अदहनशील या अज्वलनशील। क्या है? अदहनशील या अज्वलनशील। तो यानी कि जो चीज है नहीं जलती है, जल नहीं सकती है, जैसे आपका पत्थर है, ईंट है, बालू है, कंकड़ है, तो जो चीजें नहीं जलेगी वो आपका अदहनशील है या अज्वलनशील है। इसके बाद एक आपका इसमें जब लाइन देगी दहन का पोषक और दहन का अपोषक, ये दोनों जो आपका लाइन है ये दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल क्या है? जरूरी है। तो दहन का पोषक यानी समझिएगा O2। क्या चीज? O2। और दहन का अपोषक मतलब समझिएगा CO2। क्या चीज? CO2। यानी आप एक बार में कहिए तो इसका कह सकते हैं कि जो चीजें दहन की क्रिया में सहायक होगी, तो जो दहन क्रिया में सहायक होगी वो आपका हो जाएगा दहन का पोषक। इसमें जब देखिएगा तो इसका ऑप्शन आपको लगाना होगा O2। क्या लगाइएगा? O2। और जो चीजें दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगी उसमें आपको लगाना होगा CO2। CO2 मतलब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है जो आग को बुझाने का काम करती है, और O2 मतलब जानते हैं आपको ऑक्सीजन है जो आग को जलाने का कार्य करती है। आग को जलाने का करता है, आपको आग को जलाने का कार्य करेगा, और CO2 आपको आग को बुझाने का कार्य करेगा। इसके बाद आपका देखिए इसमें आपको पढ़ने इसका शर्त, जैसे किसी कार्य को करने के लिए एक आवश्यक मानदंड होता है, उस कार्य करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आप दहन की क्रिया तभी कर सकते हैं, आप इसको तभी जला सकते हैं जब इसमें दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो। यानी कि आप बताइए कि जो चीज नहीं जलेगी तो यानी कि बेवजह यानी आपका दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के बिना आप किसी वस्तु को आप जला नहीं सकते हैं। दूसरा आपका है दहन के पोषक की उपस्थिति, यानी कि आपको जहां जलाना है वहां पे पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन का होना क्या है? जरूरी है। और आपका ज्वलन ताप की प्राप्ति, जितनी भी यानी कि वस्तु है सभी को जलने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ एक तापमान पे नहीं जलती है, इसलिए जब कोई वस्तु अपने तापमान में पहुंचेगा तो ही क्या होगा? जलेगा। तो दहन के आवश्यक शर्त में आपको 3 बातों को बताया। कितने बातों को? 3 बातों को। इस सबका पहला बात याद रखिएगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा याद रखिएगा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा याद रखिएगा ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसके आगे आप लोग से फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।